हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। विजयनगर डायनेस्टी का ये पार्ट 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है? अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ में इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है। कृष्णदेवराय थे, ये विद्वानों का सम्मान करते थे, ये कला प्रेमी भी थे और संगीत प्रेमी भी थे। तो इन्होंने आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे अभिनव भोज के रूप में जाना जाता है एवं उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को अभिनव भोज की संज्ञा दी गई और जो उनका शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। यानी कृष्णदेवराय के बाद कौन व्यक्ति सिंहासनारूढ़ हुआ या उसने किस व्यक्ति को अपॉइंट किया था सिंहासन पर बैठने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। कृष्ण देव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। ठीक है, लेकिन कृष्ण देव राय के जो जमाता थे राम राय को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि राम राय ने सदाशिव का दावा प्रस्तुत किया था। सदाशिव जो राम राय का साला था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने अपना राज्याभिषेक 2 बार अलग अलग स्थानों पर कराया तथा राम राय को सत्ता में सहयोगी बनाकर सत्ता के संघर्ष को सदैव के लिए समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। इन दोनों के बीच जो संघर्ष था, राम राय के प्रयत्नों को विफल करने के लिए अच्युत देव राय ने अपना 2 बार राज्याभिषेक 2 अलग अलग स्थानों पर करवाया था। अंत में अच्युत देव राय ने राम राय को शासन में सहयोगी बनाकर शासन के लिए संघर्ष को सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की थी एवं यह कुछ समय तक उस राजा के दरबार में भी रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। ध्यान रखना है, पुर्तगाली यात्री नूनीज था, उसने अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। ये नूनीज था, ये घोड़ों का व्यापारी था। नूनीज घोड़ों का व्यापारी था और ये
इसने भारत की यात्रा की थी किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गजपतियों को पराजित कर कौन वहां से बालकृष्ण की मूर्ति अपने यहां ले आया तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में इसकी स्थापना कराई? गजपति कहां के शासक थे? उड़ीसा के। उनको पराजित कर कौन सा राजा या शासक वहां से बालकृष्ण की मूर्ति अपने यहां ले आया एवं विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में इसकी स्थापना कराई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। गजपतियों को पराजित कर कृष्णदेव राय ने वहां से बालकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ये ले आया था तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रतनजलित मंडप में जो इसकी स्थापना, प्रतिमा की स्थापना कराई थी। और ध्यान रखना है, पुर्तगाली यात्री एडवर्डी बारबोसा व डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में ही भारत आए थे और उन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। कौन कौन से? एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 7 है, नूनीज ने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज में विजयनगर के प्रारंभ से लेकर किस राजा के शासनकाल तक का वर्णन प्रस्तुत किया है? किस राजा के शासनकाल तक का वर्णन प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। नूनीज जो एक घोड़े का व्यापारी था, इसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। ठीक है, अच्युत देव राय का जो विवाह हुआ था वो पांड्य राजकुमारी वरदाम्बिका से हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत देव राय। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्युत देव राय का दरबारी कवि कौन था जिसने अच्युत रायम्योदय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ डिंडिम। राजनाथ डिंडिम। ठीक है, ये अच्युत देव राय का दरबारी कवि था। उसने व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित अच्युत राय म्योदय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजनाथ डिंडिम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्युत देव राय के बाद कौन विजयनगर का शासक बना? अच्युत देव राय के बाद कौन विजयनगर का शासक बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाशिव राय। अच्युत राम राय ने तिरुमल को कई युद्धों में परास्त कर अच्युत राय के भतीजे सदाशिव राय को गद्दी पर बिठाया था। तो सदाशिव राय कौन थे? ये अच्युत देव राय के भतीजे थे। तो ये किसके थ्रू बैठे थे? राम राय के, जिसने पहले से इसको सपोर्ट किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 10 है, तालीकोटा यानी राक्षसी तांगड़ी जो विजयनगर एवं संयुक्त सैनिक संघों के बीच लड़ा गया था, यह क्या था? एक युद्ध था जो विजयनगर एवं संयुक्त सैनिक संघों के बीच लड़ा गया था। जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो निम्न में से किस वर्ष यह युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष यह युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी में। कब लड़ा गया था ये? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। डेट है 23 जनवरी 1565 ईस्वी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में ये राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा का वह युद्ध लड़ा गया था जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से धराशायी हो गया था।
क्योंकि एक तरफ जो गुट था कई राज्यों का, जो महासंघ बोला जाता है, वो आपसी रिश्तों पर आधारित था और विजयनगर साम्राज्य से इनकी शत्रुता थी। उन्होंने एकजुट होकर के विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसकी सेना ने अंदर तक जाकर विजयनगर साम्राज्य के पूरे नगरों को भी नष्ट कर दिया था। तो ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1565। निम्न में से कौन सा राज्य विजयनगर तथा अन्य राज्यों के संघ के बीच लड़े गए तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था? 5 राज्यों का गठबंधन था जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होकर के युद्ध किया था। तो इनमें से कौन सा राज्य उस गठबंधन में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बरार। अहमदनगर शामिल था, उसमें बीजापुर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था, और उसके बाद जो राज्य था वो था बीदर। कौन सा था? बीदर। लेकिन बरार उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता थी। गोलकुंडा और बरार के बीच में जो शत्रुता थी उसके कारण बरार उसमें शामिल नहीं हुआ था। बाद बाकी के जितने भी राज्य थे वो आपसी में वैवाहिक संबंधों पर आधारित थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध महासंघ बनाकर तब अटैक किया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी बरार। बरार उसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालीकोटा के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, रायचूर, मुदगल का किला और आदोनी का किला। रायचूर, मुदगल का किला, ठीक है, और अदोनी का किला। तो ये कैसे हुई थी शुरुआत? ये हुई थी, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल ने विजयनगर से यानी सदाशिव राय से रायचूर, मुदगल और अदोनी किले की वापसी की मांग की थी, जिसे राम राय, क्यों सदाशिव राय सिंहासन पर बैठे थे लेकिन राम राय की बहुत चलती थी, राम राय ने मना कर दिया था। तो इसलिए उन सभी पांचों देशों की सेनाओं ने, उसमें देशी थे, ठीक है, उन्होंने परस्पर मिलकर के विजयनगर पर धावा बोल दिया। कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, और उसके बाद बीदर। सॉरी, 4 जो 4 ये देश थे, इनकी सेना ने परस्पर मिलकर के महासंघ बना करके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, तालीकोटा के युद्ध का कौन सा विदेशी यात्री प्रत्यक्षदर्शी था जिसने अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवेल। कौन था वो? सेवेल। ये तालीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था और इसी ने एक पुस्तक की भी रचना की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवेल। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवेल। सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की है क्योंकि इसने इस युद्ध को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। यह पुस्तक आपको गूगल पर भी मिल सकती है, जो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में है, अंग्रेजी भाषा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवेल। और सेवेल ने देखा था। उसके बाद एक और विदेशी यात्री था जिसने तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विजयनगर की जो यात्रा की थी उसकी स्थिति का वर्णन किया था, ठीक है। तो उस यात्री का जो नाम था वो था सीजर फ्रेडरिक। उसका नाम क्या था? सीजर फ्रेडरिक। यानी सेवेल ने तो उसको अपनी आंखों से देखा था युद्ध को, लेकिन इस आदमी ने उसके तत्काल बाद ही विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चन है और इसमें तुलुप वंश का जो राजा हुए
और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का जैसे पतन हुआ, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट हैं, वो समाप्त हो गए। एक क्वेश्चन और बनता है कि सदाशिव राय और राम राय का क्या हुआ था। देखिए राम राय और उसका भाई दोनों मारे गए थे विजयनगर साम्राज्य के जो पतन हुआ, युद्ध हुआ था, उसमें ये मारे गए थे। और उसके बाद सदाशिव राय को तिरुमल अपने साथ ले गया था। उसने फिर सदाशिव राय को वहाँ गद्दी पर बिठाया था। कुछ समय बाद उसने उसको गद्दी से उसको उतार दिया, और गद्दी से उतारने के बाद वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। जब तिरुमल गद्दी पर बैठा तो उसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी? अराविडु वंश की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।